अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। जी आप हमारे द्वार, आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। ज्योतिका बहन, ओम शांति। वेलकम, वेलकम अगेन कहना पड़ेगा ना, वेलकम अगेन। थैंक यू वंस अगेन। बहुत महीने पहले, मैं समझता हूँ जून या जुलाई में सुनाया था आपने अनुभव, और वहाँ एक बात हुई थी कि दूसरा सेशन हम लोग जरूर करेंगे, और फिर वो बात लंबी खींच गई और आज वो मौका फिर आ गया। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को याद होगा बहुत सुंदर अनुभव की दास्तान तो हमने सुनी एक पार्ट। और ज्योतिका बहन जैसे कर्नाटक से बेसिकली है और दावणगिरी कर्नाटक से, और इस वक्त दुबई से पिछले कुछ सालों से आप अपनी सेवाएं दुबई में ज्योति दीदी के साथ रह करके ज्योतिका बहन हमारी सेवाएं प्रदान कर रही है वहाँ। तो आज बहुत बहुत पुनः आपका स्वागत है। और मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, और भावनाएं इतनी उमड़ रही है आज के दिन। आपने आज बताया तो पास्ट 2 डेकेड से भी पीछे मेमोरीज गई, और सोच रही थी कि क्या शेयर करें। और लेकिन साथ में एक गीत है ना, जो मुरली का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो मुझे आज ऐसे भी इन सभी महान विभूतियाँ, हमारी परम आदरणीय दादियाँ और दादाए, जब भी उनके साथ का अनुभव सुनाने के लिए कहा गया, तो ऐसे लगा कि हमारा जीवन कितना रिच है, कितना अबंडेंट है हमारा जीवन। तो ऐसे महसूस हो रहा था कि सच में तकदीर जगा कर आए हैं। बहुत बार ऐसे लगता है इन सब अनुभवों को जब भी याद करती हूँ कि इतनी पात्रता अंदर से नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। और जब भगवान इस धरती पर आते हैं, उन्होंने जिन आत्माओं को पालना दी, उनको श्रेष्ठ बनाया, और उन दादियों ने दादाओं ने भी अपना श्रेष्ठतम पुरुषार्थ किया और बाबा के श्रीमत पर अक्षरशः चले। उसमें कोई भी बात में उन्होंने ऊपर नीचे नहीं किया और अपना जीवन न सिर्फ श्रेष्ठ बनाया, लेकिन लाखों करोड़ों भाई बहनों का जीवन श्रेष्ठ बनाया। तो ऐसे दादियों के और दादाओं के संग के कुछ एक अनुभव आज मैं शेयर करना चाहूंगी। पहले पहले ऐसे लगता था कि दादियों से मिले, उनसे दृष्टि ले। फिर थोड़ा बड़े हुए तो लगा कि क्यों मिलना चाहिए, दादियाँ तो ऑलरेडी स्टेज पर बैठे बैठे इतना सारा ज्ञान अनुभव लुटाती है, तो उसके अलावा मैं क्यों मिलूं। फिर धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि दादियों के साथ का तो कनेक्शन, संबंध हमारा जन्मों जन्मांतर का है। जैसे बाबा कहते हैं कि हम सभी साथ ऊपर जाएंगे, साथ वापस अपने राज्य में आएंगे, तो तभी यही साकार बाबा तो है ही, लेकिन साथ में यही सब महान आत्माएं, उनके साथ में हम सभी आएंगे। तो उनके साथ का तो हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। एक एक ब्राह्मण परिवार में एक एक ब्राह्मण आत्मा का दादियों के साथ, दादाओं के साथ
बहुत क्लोज कनेक्शन है, सिर्फ एक जन्म का नहीं, लेकिन तो वाइब्रेशन के लेवल में हम सभी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ सकते हैं और उनसे बहुत प्रेरणाएं, शक्ति और दृष्टि अब भी ले सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव है जो कुछ मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। मैं एक लिस्ट बना रही थी कि कौन कौन से दादियों को मैंने इन आँखों से देखा, लेकिन जिनके साथ मेरा थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन हुआ है। उनमें से पहले है दादी हृदय पुष्पा जी जो बेंगलुरु में थे, फिर बेंगलुरु की सरला दादी जो कुमारापात में थे, राधे दादी भी बेंगलुरु में थी। ऑफ कोर्स हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मुन्नी जी, ईशु दादी, लच्छू दादी, मनोहर दादी, पर दादी जी, और भी कितना मैं नाम लूं, फालू दादी, शांतामणि दादी जी और रुक्मिणी दादी जी जो दिल्ली में थे। तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव, भले एक दो बार कभी कभी मिले हैं, लेकिन जीवन भर की सीख उनके द्वारा ली है। तो बहुत लगता है कि हमारा जीवन कितना रिच है। लास्ट ईयर शरीर की कुछ परीक्षाएं आई थी, तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेना हुआ। तो उस समय जयंती दीदी ने एक संदेश भेजा, मैसेज भेजा कि दादी उनकी पालना ली है, उसको याद करते रहना। तो उसके पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, एक दिन ऐसे ही पॉइंट निकला था कि हम सबको कम से कम 100 लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाना है। यूजुअली कभी कभी जीवन में कंप्लेंट्स आते हैं, लेकिन फिर हमको ध्यान देना है कि हमारे लिस्ट कितनी बड़ी है ग्रेटिट्यूड की। जहाँ जहाँ पे हमको धन्यता भाव लगता है, उसको भी, जो शुक्राना फीलिंग आता है, तो उसको हमें लिख के रखना है। तो वो कैसे धीरे धीरे वो लिस्ट बनाते बनाते हमारा थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। तो जयंती दीदी का एक क्लास लॉकडाउन के तुरंत बाद का था। जब भी वो सुन रहे थे तो मैं उस होमवर्क में लग गई थी, रोज रात को बैठ के पॉइंट्स लिख रही थी। तभी फॉर्चुनेट मोमेंट्स में, ग्रेटिट्यूड मोमेंट्स में इन सभी महान आत्माओं के संग के पल भी याद आए। तो ऐसे लिखते लिखते मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। इन दादियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्लास में नहीं लेकिन अपने जीवन में कर्म करके सिखाए। पहले तो हृदय पुष्पा दादी जी, और बाबा ने उनको सबसे पहले बैंगलोर कर्नाटक में सेवा के लिए भेजा था। और आप सभी उनके क्लासेस सुन चुके होंगे। एक क्लास है उनका जिसमें दादी जी ने अपना अनुभव सुनाया है कि कैसे वो बाबा के पास सबसे पहले आई। और वो एक पॉइंट मुझे बहुत आकर्षक लगता है, वो है कि बाबा ने उनको स्टिक मैन ड्रॉ किया और कहा कि अपने को आत्मा समझो, और आत्मा शांत स्वरूप है। और थोड़ी देर के बाद बाबा ने फिर पूछा, बच्ची आपको क्या लग रहा है? तो दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा आपने बोल दिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आगे सोचने की बात ही नहीं है, तो और क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ? तो एक ये बात इतनी दिल को लगी कि पुरुषार्थ वास्तव में कितना आसान है। बस एक पॉइंट से हम पूरा ब्राह्मण जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी का जॉब वैसे दावणगेरे में था, लेकिन उसके कारण उनको बेंगलुरु में साल में 1-2 बार जाना होता था। तो एक बार दादी जी ने उनको देखकर फिर हम सभी जो दावणगेरे में रहते थे, मेरी माता जी और मेरे लौकिक भाई, तो हम सभी को दादी ने टेलीग्राम देकर बुलवाया और कहा कि बैंगलोर आए तुरंत। तो हम तीनों गए। मैं काफ़ी छोटी थी, 10 साल की भी शायद नहीं थी, लेकिन इतना मुझे याद है कि दादी ने हमें टेलीग्राम देकर बुलाया और दादी ने प्रोग्राम बनाया
कहा कि 2 दिन भट्टी करेंगे और 1 दिन शहर घूमेंगे। तो ये लेट 80s की बात है। तो दादी जी ने भट्टी कराई। उस समय मेरा तो योग नहीं लगता था, ज़ाहिर है, लेकिन बाबा के प्रति प्यार था, परिवार के प्रति प्यार था। लेकिन मैंने देखा दादी जी को, जब भी दादी गद्दी पर बैठे थे, उस समय तो बैक सपोर्ट भी नहीं था और दादी को जो मैंने उनका रूप देखा, आज मैं उसके लिए शब्द बोल सकती हूँ कि मस्त योगी। उस समय मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वो दृश्य अभी तक सामने है कि दादी एकदम मगन है बाबा की याद में और ऐसे आंखें थोड़ी सी नम है बाबा की याद में। और वो जो किरणें ऐसे दादी के मुख द्वारा, उनके तन द्वारा निकल रहा था, वो दृश्य अभी भी आंखों के सामने जैसे कि फिक्स्ड है। तो दादी ने बहुत प्यार लुटाया, दादी के साथ झूला झूले, दादी ने खिलाया। तो वो सभी यादें, क्योंकि हृदय पुष्पा दादी जी के सेवाओं के कारण ही कर्नाटक में इतनी सारी सेवाएं, सेवा केंद्र स्थापन हुए और फिर हम सबका भी अलौकिक जन्म हुआ। तो दादी हृदय पुष्पा जी का ये एक अनुभव मुझे याद आता है। और उसके बाद सरला दादी जी, जो जिनके पालना में हम रहे और बहुत सारी बातें उनसे सीखी। एक तो है कि उनसे बार बार मिलना होता था, सरला दादी जी से, और दादी अनेक यज्ञ की कहानियां सुनाती थी। दादी उनके द्वारा हम ये विशेष बात सभी को पता है कि यज्ञ की बातें वो सुनाएंगे, बाबा के बारे में सुनाएंगे। तो दादी एक बार कहानी सुनाते सुनाते कहा कि मैंने साकार बाबा को उठाया था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि दादी क्या बोल रहे हैं। मैंने चेहरा ऐसे किया कि मुझे समझ में नहीं आया। तो दादी ने कहा मैंने साकार बाबा को उठाया था। तो मैंने कहा कैसे उठाया था, कब उठाया था? तो दादी जी बोलते हैं कि जब भी बाबा कराची में यज्ञ था और बाबा रोज क्लिफ्टन बीच में लेके जाते थे बच्चों को, और विश्व किशोर भाव जो है सभी को एक्सरसाइज कराते थे। तो एक्सरसाइज कराने के बाद एक बार सभी बच्चे सामने बाबा के थे, दृष्टि दे रहे थे बाबा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि कौन मुझे उठा सकते, विश्व किशोर भाव ने शायद बताया कि कौन बाबा को उठा सकते हैं, क्योंकि उनको क्या कहते हैं, रेसलिंग नहीं, वेट लिफ्टिंग जैसे। तो ऐसे ही पूछा। तो सरला दादी उठ के खड़ी हुई। मैंने कहा दादी आप कितने साल के थे तभी? तो शायद वो 10, 11 या 12 साल की, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो मैंने कहा आपने कैसे उठाया, क्योंकि बाबा फिर 62 इयर्स के होंगे ना, और बाबा का हाइट तो हमने सुना है कि बहुत था। तो मैंने कहा आपने कैसे उठाया? तो दादी ने कहा कि जैसे कोई हमारे सामने खड़े हैं, हमारी तरफ उनका पीठ है, हम उनको कैसे उठाते हैं, तो मैंने ऐसे उठाया। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा दादी रियली? बोला हाँ उठाया था। मैंने कहा बाबा तो भारी होंगे ना? तो उसके बाद जो दादी जी ने उत्तर दिया तो बहुत ऐसे लगा। दादी ने कहा कि बाबा तो रुई जैसा हल्का था। तो ये यज्ञ के शुरुआत में ही साकार बाबा की स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति के अभ्यास के कारण उनका शरीर भी बहुत हल्का बन गया था। तो मुझे नहीं पता कि इसको मैं सरला दादी की महिमा कहूँ या उनके पुरुषार्थ की महिमा कहें, लेकिन ये मिली जुली बात है कि कैसे दादी जी ने बाबा को फिजिकली उठाया। मुझे पहले लग रहा था कि शायद दादी कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन फिर दादी ने यह क्लैरिफाई किया। और दादी जी ने बहुत प्रेम से मुझे बाबा की अंगूठी पहनाकर विदेश सेवा में भेजा और
बहुत प्यार से कहा कि भले तुम विदेश में जाकर सेवा करो। तो ऐसे सरला दादी के साथ की भी अनेक सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक और दादी बेंगलुरु में रहते थे और वो है राधे दादी। राधे दादी के परिवार में 4 बहनें शायद, सब समर्पित है। कहीं कहीं मना दिल्ली में भी रहे थे, कमल सुंदरी दादी इत्यादि। तो वो 4 दादियां समर्पित थे यज्ञ में। तो राधे दादी जी, उनकी एक कहानी है कि यज्ञ में जब भी कराची में रहते थे तो एक बस एक्सीडेंट में उनका हाथ कट गया था। तो उनके ऊपर एक्चुअली पूरा बस गिर गया था। जो सभी यज्ञ वक्त से जा रहे थे तो वो बस पलट गया था और उनके हाथ के ऊपर, क्योंकि इनका हाथ ऐसे बाहर के तरफ था, तो वो इसके कारण उनका हाथ कटा हुआ था। लेकिन दादी जी बहुत इंडिपेंडेंट थे। दादी जी सब काम अपने हाथों से करते थे। बहुत बड़ी उम्र तक दादी अकेले ही सारे काम करते थे, चाहे भोजन बनाना, कपड़े सुखाना इत्यादि बहुत सारे काम दादी जी अपने हाथों से करते थे। बहुत कॉन्फिडेंट थे हर एक काम में। तो राधे दादी जी से भी ऐसे मिलना हुआ है। फिर तो हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, इनके प्रति, इनके साथ के या इनको देखकर जो अनुभव होता था तो शायद ही हम कोई शब्दों में बता सकते हैं। मैंने बहुत पर्सनली इनकी मुरली का बहुत रसास्वाद किया है। जो ओम शांति भवन में दादी जी मुरली सुनाएंगे, गद्दी पर पालती मारकर बैठते थे और जो अनुभव के द्वारा मुरली दादी बहुत रमणीकता से सुनाती थी, वो यादें तो दिल में छपी हुई है, स्मृति पटल में अभी तक है। और दादी जी से मुझे बहुत बचपन में एक गिफ्ट मिला था, वो मैं अभी भी अपने पास रखती हूँ। ये बॉक्स है जो यज्ञ में मिला था, लेकिन ये बड़ी दादी जी के हाथ से मिला था। शायद इसको अभी कितने साल हुए होंगे, नियरली 25 ईयर्स से ऊपर हुआ। 85 में ये बॉक्स मुझे मिला था। लेकिन कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो जो भी वस्तु छूते हैं तो वो पावन हो जाता है और उससे वाइब्रेशंस निकलती हैं। तो मैं इस बॉक्स को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मेरे समर्पित जीवन में भी इसमें एक मिकी माउस का चित्र भी है, स्टिकर भी है, और स्कूल डेज में तो इसको हम स्कूल में लेके जाते थे। लेकिन समर्पित जीवन में भी ये मेरे साथ है और दादी जी के साथ के यादों को बहुत चेरिश करते हैं। दादी जी एक बार ओम शांति भवन में जब भी दादी जी मुरली सुनाते थे और मेरे विदेश में आने की बात पक्की हुई थी उस समय, तो आदरणीय शीलू दीदी जी ने मुझे छुट्टी दिलाई ओम शांति भवन में मुरली क्लास के बाद। तो उसके आगे पीछे जो मैं मुलाकात किया था दादी जी से, वो तो मैंने लास्ट सेशन में भी शायद बताया था कि दादी ने उस समय स्टेज पर बुलाया और बहुत प्यार किया, अमृत पिलाकर। उस दिन थर्सडे था तो अमृत पिलाकर मुझे छुट्टी दी। लेकिन दादी ने उसके बाद मेरा इंटरव्यू लिया था, बड़ी दादी जी ने, तो शायद मैंने लास्ट सेशन में बताया। दादी के हाथ में मेरे हाथ थे लगातार 20 मिनट और दादी जी ने इंटरव्यू लिया, पूरे परिवार का परिचय इत्यादि सब लिया। लेकिन उसके बाद जब भी उसके बाद जब एक बार मैं मधुबन गई थी दुबई से, तो यहाँ से हम यज्ञ के लिए काफी सारे सामान लेके गए थे। और ऐसे था कि बॉम्बे टू मधुबन मुझे अबू रोड अकेले को ट्रैवल करना था और चीजें बहुत सारी थी यज्ञ के लिए। तो समझती हूँ 8 या 10 बड़े बड़े बॉक्सेस थे ब्लैंकेट्स के। तो उसको लेके गए। फिर शांतिवन में जब भी दादी जी से मिलना हुआ तो दादी जी
वो बॉक्सेस सारे देख कर आए थे, वो जहाँ पे रखा हुआ था। तो दादी जी आए, बोला कि तुम लेके आई हो ये बॉक्सेस? मैंने कहा जी। बोला कैसे लेके आई? कहा दादी बॉम्बे से आए वाया, और ट्रेन से आए। तो दादी को मना, अच्छा तुम लेके आए, तुम लेके आए, 3-4 बार ही पूछा। फिर दादी ने बहुत प्रेम से कहा कि अभी टोली ले लो, उसके बाद बाबा के कमरे में जाकर आना, मेरे बाबा के कमरे में जाना। तो मुझे तो उस समय शांतिवन में, जो या तो डायमंड हॉल के पास है या तो ओम का बना, जो लोटस का बना हुआ है बाबा का कमरा, वही पता था। तो मैंने टोली ली, दृष्टि ली और मैं जाने लगी। तो दादी ने कहा तुमने सुना नहीं, मेरे बाबा के कमरे में जाना। तो मैं दादी को ही देखती रह गई कि दादी क्या सुना रहे हैं। बोला मेरे बाबा का कमरा यहाँ पर है। तो जो नीचे दादी जी कॉटेज है, वहाँ पर जो उसके अंदर बाबा का कमरा बना हुआ है, दादी जी ने कहा वहां जाके आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाबा के कमरे में गई, काफी समय बैठी, फिर बाहर आई। तो दादी ने कहा कि जब भी मधुबन में आऊं, मेरे बाबा के कमरे में जरूर जाना, यहाँ आना जरूर। तो ऐसे दादी ने बहुत प्रेम से पालना दी उस समय। और दादी जी के अव्यक्त होने के 1 साल पहले हमारा मुंबई में जाना हुआ, ज्योति दीदी के साथ। दिवाली का समय था, मुंबई गए थे, जब भी दादी जी वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। तो दादी जी को हमने देखा बहुत करीब से, कैसे दादी जी ऐसे शरीर के हालत में भी दादी जी हर किसी की पालना कर रहे हैं, और एकदम अंतर्मुखी भी दादी थे। ये वहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव किया। और वहाँ से निकलने के पहले दादी जी के साथ हैंडशेक करना हुआ। तो बहुत ऐसे दिल में उमंगे आ रही थी कि मेरे जीवन का कितना महत्व होगा अगर मेरी उम्र दादी जी को लग जाए। मैं बाबा को बोल रही थी कि इनके द्वारा कितने आत्माओं का भला होना है। तो अगर मेरी उम्र और मेरा स्वास्थ्य दादी जी को मिल जाए। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, दादी उस समय ज्यादा बोलते नहीं थे, अंतर्मुखी रहते थे दादी। तो जैसे ही मैंने ऐसे सोचा, दादी ने ऐसे धीरे से अपने हाथ में से नीचे से ऐसे दबाया और बहुत मंद मंद मुस्कुराया। तो मुझे इतना दिल को लगा कि मेरे संकल्प जो है वो दादी जी तक जो है पहुंच रहा है। ये मुझे उस दिन बहुत अच्छे से क्लियरली अनुभव हुआ। और उसके बाद तो दादी जी के अंतिम समय के टाइम पर भी हमारा मधुबन में आना होगा। हम सभी यहाँ दुबई से मस्कट राखी के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पता चला कि दादी को वापस मधुबन लेके आ रहे हैं। तो गाड़ी पलट के वापस आए और ज्योति दीदी ने बहुत अच्छा चांस दिया कि हम भी ज्वाइन हो उनके साथ मधुबन जाने के लिए। तो हम सभी मधुबन पहुंचे, शायद 23 अगस्त को पहुंचे और 25 को दादी जी ने कर्मातीत अवस्था प्राप्त की। तो जब भी वो न्यूज स्पीकर पे आ रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने जीवन में पहली बार एक आत्मा को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हुए देखा। ऐसे मुझे अंदर से फीलिंग आया। और उसके पहले जब भी दादी जी को रूम में रखा हुआ था और हम सभी को दादी जी के दर्शन के लिए जाने का चांस मिलता था, तो जैसे ही ऐसे जाते थे, खिड़की से दादी जी को देखते थे, तो ऐसे लाइट 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 नजर आता था, नथिंग बट लाइट। तो बहुत ऐसे प्रकाश प्रकाश प्रकाश। तो दादी जी जैसे कि कोई और अवस्था नहीं, लेकिन दादी जी बहुत परम श्रेष्ठ तपस्या की स्थिति में है और वह किरणें बिखेर रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सीन है जो जिंदगी में कभी भूलता नहीं है। और जिस दिन अंतिम संस्कार का समय था, उस दिन थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई। भले ज्ञान हमारे में कितना भी होता है, लेकिन हमारे बड़ों के प्रति हमारी भावना उतनी ही ज्यादा है।
तो थोड़ा सा अंदर से इमोशनल हुआ, आंखों से आंसू आए। लेकिन जैसे ही वो अग्नि संस्कार का जो अग्नि से वो जो धुआं जो निकल रहा था, मुझे ऐसे लगा कि इस पूरे धुएं से दादी जी का एक बहुत अच्छा फरिश्ता रूप बन रहा है। और दादी जी ऐसे कह रहे कि नहीं, हम हैं साथ में, हम हैं साथ में। तो इसे बहुत सुंदर एक मोहक दृश्य जैसे दिखा, फरिश्ता रूप दादी जी का। तो उस समय इतना दिल को सुकून मिला कि वो एक अनुभव अपने आप में बहुत ही अलौकिक रहा। तो ये कुछ एक अनुभव जो दादी प्रकाश मणि जी के साथ उनका उनकी पर्सनालिटी, वो संस्कृत में कहते हैं ना, न भूतो न भविष्यति, न कभी सुना है हिस्ट्री में और न कभी फ्यूचर में शायद देख सकेंगे। हिस्ट्री में नहीं है, वो सभी जानते हैं क्योंकि हिस्ट्री तो इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, लेकिन न भविष्यति, फ्यूचर में भी कभी हो नहीं सकता। इतना यकीन से दादी जी के लिए ऐसी बातें बोल सकते हैं। फिर तो हमारी अति प्यारी, अति आदरणीय दादी जानकी जी, जिनको मैं हमेशा अपना मेंटोर और गाइड सबसे ज्यादा मानती हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को एक बहुत दिशा दी अच्छी। और हमेशा से दादी, ऐसे लगता था कि दादी जी की एक नजर मेरे ऊपर है। अगर मैं उस समय मधुबन में हूँ तो ऐसे मुझे लगता था कि दादी जी की एक नजर मेरे ऊपर है। तो ऐसे दादी जी के साथ बहुत क्लोज। मैं कभी कभी बहुत आश्चर्य खाती हूँ, मैं बचपन में सोचती थी कि दादियों के साथ है, लेकिन फिर अपने आप से मैं चिमटी मारती थी कि इसे कैसे हो सकता है, ये सब बहुत बड़े हस्ती है, इनके साथ तो सोचने का भी ख्याल नहीं आ सकता। लेकिन दादियाँ इतनी महान, बाबा के प्यार को इतना लिया था, अपने जीवन में अनुभव किया था, वो चाहते थे कि उनके सामने जो भी आए उनको वो लुटाए। तो भले ही मेरा एक्सपोजर बहुत कम रहा, यज्ञ में बहुत हमारी बड़ी दीदियाँ हैं जो उनके साथ रहे हैं, उनसे सालों साल पालना ली है, लेकिन एक छोटी सी कुमारी जो जिसका सिर्फ बाबा के ऊपर प्यार है, उनके प्रति भी दादी ने कभी इग्नोरेंस नहीं दिखाया और उनकी पालना की। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि दादी ने हम सबको कभी भी ऐसे ही नहीं देखा, लेकिन दादी ने हम सबको बहुत ध्यान देकर पालना दी। छोटी छोटी बातें भी दादी से हम सीख पाए। तो हम जो लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड में दादी जी के संग के, मुझे लगता है कम से कम 60 पॉइंट्स मैंने बनाए कि दादी जी के साथ का इंटरेक्शन कब कब कैसे कैसे हुआ। कुछ एक के डेट्स याद है, कुछ एक के नहीं है, तो ऐसे एक लिस्ट बनाया। लेकिन जो दादी जी से मुलाकात जो हुआ, जो मैंने पहले शेयर किया, वो मैं नहीं अभी शेयर करूंगी। लेकिन उसके पहले जब मैं ग्लोबल ऑफिस में सेवा में थी, एक दिन मुझे बुलाया गया और कहा कि दादी जानकी जी के साथ पांडव भवन में दादी जी के साथ वॉक में जाना है, दादी जी को वॉक में ले जाना है। तो मुझे थोड़ा सा कान में बिलीव नहीं हुआ कि मैं करेक्ट सुन रही हूँ कि नहीं सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंद्रप्रस्थ में गई। तो प्रवीणा दीदी थे और हंसा दीदी थे, तो फिर हम दादी बाहर आए और हाथ पकड़ के निकल पड़े। तो मेरे भाई ने कहा कि शायद दादी को तुम वॉक पे नहीं लेके गई थी, दादी तुमको वॉक पे लेके गए थे। और मैं समझती हूँ ये सच में सही बात है। दादी जी जैसे ही इंद्रप्रस्थ के सीढ़ी से उतरे, दादी वॉज वेरी क्लियर कि क्या करना है। मुझे ये बात आप सबसे शेयर करनी है। दादी वॉज सो क्लियर। दादी जी ने कहा कि 3 चक्कर लगाएंगे शांति स्तंभ का साइलेंस में, फिर 3 चक्कर लगाएंगे यहाँ से जाकर कुटिया का। मैं तब दिल से दिल की बात करूंगी और उसके बाद हम जाएंगे किचन में, भंडारे में, और फिर वहां से डिस्पेंसरी से होते हुए हम वापस यहाँ पर आएंगे। तो दादी जी ने पूरा प्लान पहले बताया। फिर शांति स्तंभ का 3 चक्कर, टोटल साइलेंस। फिर उसके बाद
दादी जी ने एक एक प्रश्न पूछा। उसके पहले भी मिले थे, प्रश्न पूछे थे, लेकिन फिर दादी ने कहा मैं फिर भी सुनना चाहूंगी। तो एक एक करके प्रश्न पूछा। उनमें से कुछ एक प्रश्न था कि मेरा बैकग्राउंड, लौकिक बैकग्राउंड, लेकिन ज्ञान में क्या क्या मुझे समझ में आया है, सेवा का कौन सा एरिया मुझे अच्छा लगता है, बाबा के गुण कौन से अच्छे लगते हैं, बाबा के साथ कौन सा संबंध अच्छा लगता है। तो ऐसे दादी प्रश्न पूछते गए। तो ऐसे पांडव भवन में शांति स्तंभ के बाद फिर कुटिया का 3 चक्कर, फिर उसके बाद भंडारे में गए, फिर वहां से डिस्पेंसरी के सामने से जो रास्ता है वहां से आते हुए इंद्रप्रस्थ में आए। तो एंजॉय किया, प्रवीणा दीदी ने पूछा। तो मैंने चुप थे वे क्या बोलेंगे। फिर मैंने हाँ कहा थोड़ी देर के बाद। बोला ये समझ गई है, दादी जी ने बोला ये समझ गई है मेरे इशारों को। अभी आज तक मुझे नहीं पता कि दादी जी की कौन सी बात मैंने समझी थी, लेकिन एक एक बात मुझे याद है उसमें कि दादी ने क्या क्या कहा था। एंड आई एम ट्राइंग टू लीव कि दादी जी के एक एक शब्द को मैं याद रख के उसको उसी अनुसार में जीऊं। तो ये एक बहुत सुंदर अनुभव मेरे जीवन का, सबसे पहले दादी जी के साथ क्लोजनेस का अनुभव उस समय हुआ। फिर वहाँ उस समय जब भी मैं सेवा में थी, हमारे लौकिक पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि सभी नजदीक वालों को बुलाया गया। तो दादी जी तब मैं ज्ञान सरोवर में थी, दादी जी पांडव भवन में थे। दादी जी को शीलू दीदी ने समाचार दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, दोपहर को एक्सीडेंट हुआ और क्रिटिकल स्टेज था। फिर शाम को दादी जी को समाचार मिला। 1 घंटे के बाद मुझे समाचार आया, एक तो शीलू दीदी के तरफ से समाचार आया कि मैंने दादी जी को समाचार दिया है और दादी ने बहुत याद दिया। और जैसे दादी 1 सेकंड के लिए साइलेंस में चले गए थे, लेकिन फिर नेक्स्ट घड़ी थोड़े समय के बाद लौकिक घर से कॉल आया और कहा कि ही इज आउट ऑफ डेंजर। आप हीलिंग पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस समय मेरी इतनी आंतरिक स्थिति प्रबल नहीं थी जो मैं ऐसे समाचार को मैं सहन कर पाऊं, लेकिन फिर भी बाबा याद था, हम मधुबन में थे, वो बात की तसल्ली थी। और जो भी मुझे करना है अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए मैं कर रही थी। लेकिन दादी जी का एक संकल्प, वो एक कुछ सेकंड्स का साइलेंस का बल उस आत्मा को हील किया, उस शरीर को हील किया। तो कभी कभी बहुत आभार दादी के लिए इस बात के लिए निकलता है कि दादियों का संकल्प इतना पावरफुल, जो दादियाँ खुद तो प्रकृति जीत थी ही, लेकिन दादियों के संकल्प में दूसरों को भी प्रकृति जीत बनाने की भी ताकत थी। और उसके बाद तो नेक्स्ट डे सद्गुरुवार का दिन था, वो सीन जीवन में कभी नहीं भूलता। मैं ज्ञान सरोवर से पांडव भवन आई, क्योंकि वैसे तो मुझे बैंगलोर निकलना था शीलू दीदी के साथ अहमदाबाद तक, फिर उसके बाद बैंगलोर। तो सद्गुरुवार का दिन था। ओम शांति भवन में बड़ी दादी गद्दी पर बैठे हैं, मोहिनी दीदी भोग लगाने बैठे हैं, और सामने जो सोफा हॉल में होता था वहां पर दादी जानकी बैठी हैं। मैं वहां जाके क्लास में बैठी, दादी ने मुझे देखा, मैं दादी को पीछे मुड़ के देखा। दादी ने बुलाया, फिर बताया कि मैंने समाचार सुना आप तुम्हारे पिताजी के बारे में, और दादी ने वरदान दिया। दादी ने कहा कि निर्मोही हो, दादी ने पहले कहा सुकुमारी हो, सुपुत्री हो, और निर्मोही बन के पिताजी की सेवा करके आना। तो दादी का वरदान भी और दादी का श्रीमत भी, इंस्ट्रक्शंस भी। दादी ने कहा कि निर्मोही बनकर सेवा करना, तो सेवा भी करना है लेकिन निर्मोही बनकर। तो ये सदा काल के लिए पाठ सीख लिया कि सेवा करनी है, साथ में रहना है, उतना निर्मोही भी रहना है। उसके बाद दादी ने एक लोटी मंगाई नीचे से और बड़ी दादी के पास लेके गए क्लास में। तब बड़ी दादी जी स्टेज से अमृत दिया करती थी, और दादी जी ने कहा इनके पिताजी के लिए भेजना है, इसमें आप
जल भरना। तो वो चंदन की लोटी, उसमें ढक्कन था, उसमें दादी ने पकड़ा हुआ है, बड़ी दादी उसमें अमृत भर रही है, और ऐसा अमृत का कलश, छोटी लोटी थी लेकिन उसको मैंने इतना जतन से लेके आई मधुबन से बैंगलोर, और थ्रू आउट मुझे उसके वाइब्रेशंस महसूस हो रहे थे कि इतनी महान हस्तियों ने ये चीज भेजी है यज्ञ से बाबा की याद भरकर। तो ऐसे दादियाँ एक एक के ऊपर इतना ध्यान देकर उनको ऊंचा उठाते थे, और उनके कंसर्न में दादियों का कंसर्न रहता था। तो ये बहुत एक अच्छा दृश्य जो फिर भी जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। और बार बार बाबा के प्रति और साथ में दादियों के प्रति बहुत ऐसे धन्यता भाव निकलता है। एक बार शक्ति भवन में हम बैठे थे तो दादी जी वॉक कर रहे थे, फिर अचानक से आके सामने खड़े हुए, मैं कुछ बुक पढ़ रही थी, तो जब तक दादी से मिलने का मौका मिले तो दादी जी से खड़े हो गए सामने। मुझे पैर दिखाई पड़ा पहले, तो फिर ऊपर चेहरा उठा के देखा तो दादी जी खड़े हैं, तो एकदम से भागी प्रेम। अभी इसका तो कोई वर्णन ही नहीं, अभी कौन से जन्म का कौन सा पुण्य कर्म था, लेकिन दादी ने कहा दिल से दिल की बात आज करेंगे। फिर दादी ने बोला कि कुछ प्रश्न है, पूछा। मैंने कहा है तो सही दादी, लेकिन आपके सामने कुछ अभी याद नहीं आ रहा, मैं भरपूर हूँ, आई एम ओके। तो दादी जी ने फिर कहा कि जो दादी जी का 5 गुणों का मंत्र हमेशा रहता था कि पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, मधुरता और नम्रता, बोला ये कभी छोड़ना नहीं, इनको याद रखना, ये संबंधों को बहुत रिच करेगा। संबंधों में हमेशा इसको, संबंधों में आते हुए इसको हमेशा याद रखना। फिर दादी जी ने ये भी कहा कि 3 P's, पिजन, पैरेट और पपेट, 3 शब्द याद रखना। मैंने कहा ठीक है। फिर दादी ने कहा पिजन क्या करता है? पिजन बैठ के आवाज करता रहता है ना, मना जो बाबा कहे उसको हाँ जी करता है। फिर दादी ने कहा पैरेट याद रखना, मना जो बाबा बोले वही रिपीट करना है। जैसे तोता क्या करेगा, जो सुनेगा वो वही रिपीट करेगा, ऐसे ही तुमको रिपीट करना है, बाबा की बात तुमको रिपीट करना है। और तीसरी पपेट, मतलब बाबा जैसे चलाए वैसे चलते रहना है। तो ऐसे दादी ने 3 P's का भी वरदान दिया, बोला कि इसको कभी नहीं भूलना। तो ऐसे तो मधुबन की ये तो बातें हैं। 2016 में भी मधुबन में ऐसे टाइम पर जाना हुआ जब भी मिलन का समय नहीं था, तो मधुबन में बहुत कम भाई बहन थे। तो दादी जी ने ना पर्सनली जितना लुटाते हैं किसी को, उतना उस समय मुझे मिल गया। दादी जी के साथ सारा दिन रहना होता था, हंसा दीदी ने भी ये मौका दिया, और साथ में अमृत वेला दादी के साथ शक्ति भवन में, तो ऐसे अनेक बातें। लेकिन दादी जी यहाँ दुबई में बहुत बारी आए हैं, मेरे यहाँ पर सेवा में आने के पहले भी अनेक बारी आए हैं, और यहाँ मेरे आने के बाद भी 4 बारी तो कम से कम आए हैं, 5 बारी शायद। तो जब भी दादी शायद 2008 की बात है, दादियों का पुरुषार्थ कैसा था, पुरुषार्थ शब्द एक्चुअली यूज नहीं कर सकते हम उनके लिए, लेकिन ये शब्द हम समझ सकते हैं ना, पुरुषार्थ उस हिसाब से बोल रही हूँ कि दादी जी का शरीर थोड़ा सा उस समय नरम था। 95 प्लस उम्र का शरीर है, तो जाहिर है कि कैसे होगा हम सब जान सकते हैं। लेकिन दादी जी को पता है कि दुबई में अमृत वेला सभी भाई बहने सेंटर में जमा होते हैं, ये दादी को बहुत क्लियरली याद था। शायद दुनिया में यहाँ पर ही है जहाँ पर 4 बजे हम सभी अमृत वेला आते हैं, मिलते हैं, और उसके तुरंत बाद मुरली होती है। अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है, अभी हम फिजिकली नहीं मिल रहे हैं 1 साल से। तो दादी जी को ये बात बिल्कुल याद थी। दादी जी आए,
और नेक्स्ट डे मॉर्निंग दीदी उनसे मिलके फिर योग में गए, योग कराने के लिए। फिर मैं उनके पीछे गई तो दादी जी ने पूछा टाइम कितना हुआ, कितने लोग आए हैं। मैंने कहा दादी 350 हुआ है और क्लास में सवा हॉल भर गया है। दादी जी एकदम से शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा था, तो दादी जी ने कहा ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद फिर बुलाया, फिर पूछा कि अब कितने आए हैं, क्या टाइम हुआ है। मैंने कहा दादी 4 बजा है, आधे से भी ज्यादा हॉल में है। लेकिन दादी कोई बात नहीं है, क्योंकि दीदी जी को तो दादी ने भेज दिया था योग कराने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं है दीदी, दादी लेकिन ऐसे कहा। तो दादी चुप थे। फिर थोड़े देर के बाद कुछ गरम बनवा कर मंगाया और उसको पिया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बुलाया, अभी तो हॉल भर गया होगा ना। मैंने सर हिलाया, लेकिन दादी जी का स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर दादी जी थोड़ा बाहर रूम से निकले, 1-2 बार टहले, फिर बाबा के कमरे में जाके बैठे। फिर उसके बाद क्लास हॉल में आए 4:30 अराउंड टाइम, और दादी जी ने दृष्टि देकर योग कराया। और अमृत वेला पूरा होने के बाद दादी जी ने मुरली सुनाई। मुरली सुनाने के बाद दादी जी ने 1 घंटा ऊपर क्लास कराया। ये सब काम दादी जी ने उसके बाद कम से कम 2.5 घंटा दादी वहां पर बैठे रहे होंगे। तो कहा गद्दी पर आने के पहले दादी का जिस हिसाब से था, लेकिन मैंने ये सीखा कि प्रकृति को कैसे सहयोगी बनाना है। प्रकृति साथ नहीं देता है, लेकिन बैठ नहीं जाना है। जैसे घुड़सवार घोड़े को तैयार करता है, ऐसे लग रहा था कि ये घुड़सवार अपने घोड़े को तैयार कर रहा है। तो शरीर रूपी घोड़े को दादी ने तैयार किया। दादी को अंदर इतनी भावना कि इतने भाई बहने आए हैं और मुझे उनको बाबा की दृष्टि देनी है। भले ही शरीर ऐसा हो, लेकिन दादी ने शरीर को समझाकर, प्रकृति को साथ लेकर फिर दादी बाहर आए तो इतना लुटाया जिसको माप भी नहीं सकते हैं। 2-2.5 घंटा दादी वहां पर बैठे रहे। तो ऐसी हमारी दादियाँ थी जो प्रकृति जीत आत्माएं, ऐसे दादियों को कही जा सकती है। लास्ट में बीच में कभी जब भी दादी को पत्र लिखना हुआ तो एक बार लिखा था, मैंने कहीं गीत सुना था, ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तुमने दिल से दिया जो दिया। ऐसे एक गीत आता है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो ऐसे 4 लाइन लिख के भेजा था। तो दादी ने, मेरे मन में तो दादी के प्रति आभार भाव था, लेकिन फिर दादी ने रिप्लाई में भेजा, हाँ बाप दादा कभी हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, हमेशा देते रहते हैं। तो कहा मेरी भावना थी कि मैं दादी के लिए लिखा है, लेकिन दादी ने बिल्कुल वो महिमा का एक शब्द भी, एक अक्षर भी स्वीकार नहीं किया और सीधा ही जैसे क्रेडिट बाबा को दिया, बाबा को पहुंचाया। तो ये बहुत ऐसे दिल को लगता है कि इतना निस्वार्थ भाव दादियों का रहता था। आदरणीय दादी गुलजार जी जो दुबई में एक्चुअली 3 बार आ चुके हैं, 1985। चलिए अभी यहाँ पर आदरणीय दीदी वीडियो बनवा रहे थे तो अनेक सारे फोटोज पुराने देखे और वो मेमोरीज सामने उनके भी स्मृति पटल में आ रहा था और हमको भी यहाँ की हिस्ट्री को देखने का एक मौका मिला। उसमें कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे दादी जी राखी बांध रहे हैं गद्दी पर बैठे, तो ऐसे भी सीन्स यहाँ पर हुए हैं। लेकिन 2001 में फिर से आए, उसके बाद 2010 में आए, जो मुझे याद है 2010 का। तो दादी जी जब भी आए तो पब्लिक प्रोग्राम तो था ही, लेकिन साथ में जो ब्राह्मणों का प्रोग्राम था तो दादी आई, भोग लगाया और वतन से संदेश आया। तो ये बहुत ही हमारे लिए भाग्य की बात थी।
जब भी दादी वतन से आए तो कोई फर्क नहीं था। अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि का अनुभव और उस समय का अनुभव, ना स्ट्रॉन्ग अव्यक्ति प्रवाह दादी जी के व्यक्तित्व से ऐसे निकल रहा है, नो डिफरेंस एट ऑल। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, वो किरणें हम सबको जैसे घेर रहा है, यह अनुभव उस समय हुआ। और दादी जी को वहाँ बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर है वहां पर ले जाना हुआ था। दादी जी के लिए हम सभी समझ सकते हैं कि दुनिया की कोई भी बातें, ये जो भी ठाट बात है दादी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। अप्रिशिएट करेंगी, लेकिन फिर प्रकृति से ऐसे ऊपर है जो उसके आधार से दादी सुख का अनुभव नहीं ले रही थी, उससे ऊपर थी। मुझे याद है बुर्ज खलीफा में भी दादी पूरा चक्कर लगाया, क्योंकि वो ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे आप पूरे शहर को देख सकते हैं, ग्लास वॉल्स हैं। तो दादी खिड़की के बाहर देखे, हम दादी जी को देखे दादी जी के पीछे। लेकिन दादी जब चक्कर लगा रहे थे बस वरदान दे रहे, पूरे शहर को दादी वरदान दे रहे, प्रकाश दे रहे, सभी को शांति सुख का अनुभव की किरणों को दादी दे रहे। बस ऐसे ही हाथ था, दादी पूरा चक्कर लगा के आए, बस और कुछ नहीं। जो यूजुअली हम लोगों को फैसिनेशन लगता है इत्यादि इत्यादि, से कुछ नहीं, एकदम स्थित प्रज्ञ, लेकिन चेहरे पर दादी जी का वो ट्रेडमार्क रूहानी मुस्कुराहट और साथ में दादी का वरद हस्त। जो लिफ्ट में हम लोग गए, वो लिफ्ट ऑपरेटर जो है उसको भी जरूर भनक हुआ, वो पूछ रहा था कि ये कौन हस्ती है तो जरूर उन सबको भी अनुभव हुआ। उसके बाद दादी मस्कट गए थे, तो दादी बाय रोड गए, हम लोग दादी बाय एयर गए, हम लोग बाय रोड गए थे। और जब भी हम पहुंचे तो दादी भोजन कर रहे थे, सम इंटरेस्टिंग सीन। तो मैं दरवाजे पर खड़ी हो दादी को देख रही थी, बस कि हमको तो उसमें सुख मिलता है। तो माताएं परोस रही है बहुत प्रेम से। तो एक ऐसा मोमेंट आया जबकि माताएं अंदर नहीं थी, कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी। तो दादी जी ने ऐसे साइड में देखा, वहां पे साबूदाना वड़ा था तो दादी ने कहा एक चाहिए। तो फ्रेश थी, मैंने जाके दादी को परोसते समय मेरी भावना ये आई कि जो मैं दुबई में नहीं कर सकी थी वो यहाँ पर मुझे मौका मिला भागीरथ को भोजन कराने का। तो उस भावना से बहुत प्रेम से साबूदाने का वड़ा दादी के प्लेट में डाला। दादी ने कहा थोड़ा सॉस चाहिए, ठीक है, सॉस परोस रही, वही भावना है अंदर। फिर दादी ने उसको लेकर मेरे मुख में डाला। तो दादी जी की दृष्टि से, उस समय की दृष्टि से ऐसे अनुभव हुआ कि हमको भी अपने स्वमान को कभी नीचे नहीं लाना है, हमको भी अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना है कि हम भी बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे दादी दृष्टि द्वारा ये संदेश देना चाहती है। तो ये एक और सीन, तो ऐसे तो बहुत सारे सीन्स हैं, लेकिन मेरा एक भाग्य है कि लास्ट ईयर 2020 में जब भी हम भारत आए मधुबन में अव्यक्त मिलन मनाने, तो उस समय बॉम्बे जाना हुआ। हमको बहुत था कि दादी जी का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, तो फिर भी हम लोग मुंबई तो पहुंचे। सोचा था अगर दादी का स्वास्थ्य ठीक है तो मिलेंगे, नहीं तो भी ठीक है, हम समझेंगे वाइब्रेशंस छू कर आ गए। मैं थी और साथ में मस्कट में जो गायत्री बहन है, हम दोनों साथ में थे। तो फिर भी दादी जी को हम कुछ सेकंड्स देख पाए और ये अनुभव भी अविस्मरणीय है। दादी जी को देखा, दादी जी बहुत मुस्कुराते हुए
दृष्टि दे रहे थे। कुछ सेकंड की बात थी, लेकिन एक तो डीप साइलेंस की अनुभूति, और वो जो रूप था और अव्यक्त बाप दादा का रूप, उसमें कोई भी अंतर नहीं था, जीरो डिफरेंस, सेम था। इतना सुंदर रूप था वो, शास्त्रों में मोहक रूप बोलते हैं ना, तो ऐसे बहुत मनमोहक रूप था। और लाइट लाइट लाइट, जैसे बाप दादा आए हुए हो, वैसा अनुभव ये 2020 फरवरी की बात है। बस कुछ सेकंड के लिए मिले, लेकिन वो अनादि अविनाशी हो गया वो 2-3 सेकंड का भी अनुभव। बाहर आए तो किसी ने कहा, जो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि चलो अभी वापस चले हमारे सेवा क्षेत्र, बाबा से तो मिल लिए। तो ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली अनुभव उस समय का रहा। तो ये तो दादियों के रहते साकार का अनुभव, साकार में जो अनुभव किया। लेकिन एक अनुभव जो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, वो है शायद 2012 की बात है। यहाँ पे रक्षाबंधन चल रहा था, और यहाँ का रक्षाबंधन भी बहुत अनोखा है। हम ग्रुप बाय ग्रुप बुलाते हैं, और एक दिन में समझिए 4-5 घंटे में 25-30 भाई बहनों की राखी होती है। 4-5 घंटा तो मैं तो कम ही बोल रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन शायद 30 से ज्यादा नहीं। दीदी की बहुत मंशा रहती है कि सभी को भास ना दे। तो जब ये ऐसे राखी चल रही थी, हम सेंटर निवासी भाई बहनों की राखी चल रही थी, तो जब मेरी बारी आई तो दृष्टि का लेन देन हो रहा था। तो उस दिन ये बहुत क्लियर अनुभव हुआ कि सारा एडवांस पार्टी जो पूर्वज है हमारे, तो जैसे वो सब है सामने, और सब ऐसे बाहों में भर रहे हैं और किरणें दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत विविड क्लियरली विजन था, साक्षात्कार नहीं, अनुभव हो रहा है। और ऐसे किरणें आ रही है और मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है। ये शब्द मेरा अनुभव है, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे। और इसके 2 दिन के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। तो गाड़ी में मैं चला रही थी गाड़ी, और अंडरपास था और ट्रैफिक था, तो आई वाज स्लोइंग डाउन। लेकिन मेरे पीछे से एक 30 सीटर बस आके गाड़ी को पीछे से ठोका। और आप इमेजिन कर सकते हैं, अंडरपास ऐसे नीचे हम जा रहे, पीछे से 30 सीटर, और मैं अकेली थी गाड़ी में, और वो रैश ड्राइव कर रहे थे, और एक्सीडेंट हुआ। उस समय मुझे कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने ब्रेक रिलीज किया, क्योंकि हम सब ट्रैफिक में लाइन में थे ना, तो ब्रेक लगा हुआ था, बट आई रिलीज द ब्रेक। वो करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से वो कराया गया, बाबा ने कराया। मेरा चश्मा सामने गिरा पड़ा है, दिख नहीं रहा, पीछे से कांच पूरा टूट गया है, गाड़ी स्मैश्ड है पीछे से। कैन इमेजिन कि कहाँ 7 सीटर गाड़ी और कहाँ 30 सीटर का बस। और मैंने जाके मेरे सामने वाले गाड़ी को ठोका। लेकिन वो भाई को पता था कि इम्पैक्ट एक्सीडेंट है, ये मेरा एक्सीडेंट किया हुआ नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्यार से आके, पुलिस जो भी है, बातें हुई। तो उसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा शरीर को लगा जरूर था, उस समय पता नहीं चला, लेकिन बस इतना मुख से निकला बाबा, और जो भी बाद में कारोबार हुआ। लेकिन उसके बाद मैं ये याद करती हूँ ये बात कि जो बाबा ने इन सब को दिखाया, पूर्वज आत्माओं को, और उनसे शक्ति प्राप्त कराई, तो उस एक्सीडेंट में जैसे मेरी रक्षा हो गई। बाबा ने मुझे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर, बाबा ने मुझे उस एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से बचा लिया। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एक्सीडेंट इतना सीवियर था। लेकिन कोई हिसाब किताब जैसे शूली से कांटा बन गया हो,
और इसी एक्सीडेंट के कारण एक तो ये अनुभव, दूसरा फिर दादी के साथ जो 2016 में भी रहना हुआ, तो ये सब बातें इतना मन को ऐसे लगता है कि हमारा जीवन बाबा की गोदी में बहुत सुख से चल रहा है। और चल क्या रहा है, बाबा हमको बहुत अच्छे से वरदान देकर आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और इन सभी अव्यक्त दादियों द्वारा भी हमारी रक्षा बाबा करते रहते हैं। सूक्ष्म में हम सब आज भी उन सब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक अनुभव थोड़ा समय पहले अमृत वेले योग में 1 सेकंड के लिए लगा था, बाबा सब दादियाँ ऊपर आ गई हैं, तो जैसे बाबा कह रहा हो तो तुम भी आ जाओ बना अनुभव करो, यहाँ पर बहुत लाइवली है सूक्ष्म वतन में। तो ऐसे बहुत अच्छा दादियों के संग का अनुभव, उनसे बहुत प्रेरणा ली है और जो दादियों ने सिखाया अपने कर्मों द्वारा, तो उसको अपने जीवन में धारण करने की पूरी कोशिश रहेगी, एक हम्बल एफर्ट जरूर रहेगा। भूरी दादी जी के साथ भी रहना होगा, शायद 2 महीना में दादी जी के साथ थी, भूरी दादी के साथ। तो ऐसे कुछ एक अनुभव। और फिर से बहुत बहुत थैंक यू मनीष भाई और शिव स्मृति चैनल और बहुत अच्छे। मुझे कभी ऐसे बहुत बार संकल्प आया कि 9 लाख तो इनिशियल पॉपुलेशन है ना सतयुग की, तो इन सब का इंटरव्यू होना चाहिए आपके द्वारा, आपके माध्यम द्वारा, क्योंकि यही हमारा ब्राह्मण परिवार, सर्वोत्तम परिवार, और आपके द्वारा सबसे मुलाकात करने का मौका मिलता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मिनिमम 9 लाख तो, लेकिन अब संगम युग में इतने दिन कहाँ से लाऊं? एक दिन का एक मैं करूं तो 9 लाख दिन चाहिए, फिर तो ठीक है ना। इसलिए ये तो बड़ा भारी टास्क आपने दिया मुझे, लेकिन टास्क नहीं, ऐसे भावना है ऐसे संकल्प आता है। नहीं, अच्छा, शुभ भावना है आपकी, शुभ संकल्प है आपका, मैं समझ सकता हूँ। मैं सुनते सुनते ये सोच रहा था कि जो मैंने कहा 9 लाख नहीं तो 16,108 पे सेटल करो। इतने दिन है अभी, 16,108 है इंशाल्लाह। चलो, आपके मुख में गुलाब जामुन, अगर संगम के दिन बचे हैं तो खुशी की बात है। और नहीं मैं डायबिटिक हूँ, करेला चलेगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना आपके मुख में करेला। नहीं, डायबिटीज वालों को बोल सकते। बाकी दयाल भाई, मैं सोच रहा था कि सुनते सुनते अनुभव की दास्तान, कि जो पहला अनुभव का एक सेशन हमने रखा, काफी महीने हो गए इस बात को, आज 16,000 से ज्यादा व्यूज उस वीडियो के है, 500-600 लाइक्स उसमें है, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स उसमें आई हुई है। तो वो तो मुझे अभी लग रहा है वो खाली ट्रेलर था, रियल जो फिल्म चली वो आज चली है वास्तव में। ज्योतिका बहन, वो सिर्फ ट्रेलर ही रहा, वो तो छोटा मोटा परिचय रहा। मैं अब ऐसा लगता है, जबकि वो वीडियो भी लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन रियल जो दादियों के साथ का अनुभव, आपने पालना, प्यार और जो गुण आपने उठाए सारे, वो 3 क्या कहेंगे P की बात की ना, तो वो सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत काम की आपने आज सुनाई। बहुत मजा आया क्या सुन करके, धारणा युक्त बातें आपने कही, और दादियों के प्रति कितना आपका भी भाव रहा और दादियों का आपके प्रति कितना स्नेह रहा, ये सारी बातें सुनकर आज दिल खुश हो गया, बहुत आनंद आया। और दयाल भाई, आप बात रखिए। मुझे भी बहुत अच्छी पहली बार ज्योतिका बहन का अनुभव सुनने को मिला, क्योंकि मैं तो ज्योतिका बहन को तब से जानता हूँ जब मधुबन में शीलू बहन के पास में ग्लोबल ऑफिस में सेवा में थे, और फिर मुझे एकाएक पता चला कि दुबई गए हैं। मैं बताऊं, दुबई सेंटर का वातावरण, एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है। हम लोग तो खैर वहीं पे पैदा हुए और वहीं बड़े हुए, तो सबसे अच्छा जो रक्षाबंधन का अनुभव हम लोगों को होता था, तो दीदी एक एक को 15-15 मिनट दृष्टि देती थी। और जैसे एक बार साकार बाबा ने रक्षाबंधन के समय में जो राखी बांधते हैं ना, तो बाबा ने एक बार बच्चों को पूछा था, बच्चे तैयार हो गए?
राखी बांधने के लिए तैयार हो गए, कहने का मतलब उतनी लेवल की प्यूरिटी और उतने लेवल तक आ गए। ये तो धागा बांधना है जैसे दुनिया वाले बांधते हैं, लेकिन हमको तो हमारे माइंड में कितनी प्यूरिटी। तो एक साल ऐसा था कि ज्योति बहन ने हम लोगों को पूछा, क्लास के भाई बहनों को, रेडी हो गए, राखी बांधने के लिए तैयार हो गए? तो वो यानी इतना मेरे को दिमाग में रिकॉर्ड हो गया कि इट इज नॉट जस्ट टाइंग अ थ्रेड, राखी हाथ में बांधने वाली बात नहीं है, वो स्थिति को रखने वाली बात है। तो वो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। तो और थैंक यू ज्योतिका बहन। वैसे तो जब हम लोग जाते हैं आपस में मिलते हैं तो बहुत हल्के रूप में रहते हैं, लेकिन जो अंदर में जो इतना भाव भरा हुआ है, एंड आई एम सरप्राइज कि ज्योतिका बहन ने इतना अच्छा हिंदी बोला। तो बहुत अच्छा मुझे किया ना। हाँ, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था। कितने स्मृति पटल, अरे हम लोग कभी ऐसे मेरे स्मृति पटल पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर दिया शुद्ध हिंदी, वो भी बेंगलोर की बहन। पहले सेशन में भी बहुत अच्छा हिंदी यूज किया था। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपकी बात ठीक है, मैंने उस वक्त जिक्र भी किया था कि कर्नाटक पर्सन आपका हिंदी बहुत अच्छा है। मैंने ये बात किया था उस वक्त कि आप कर्नाटक है और बाबा के मूल्य से ही सीखा और तो कोई सोर्स नहीं, फिर भी कहाँ गलतियां होती है पता चलता है, बट नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्मृति पटेल शब्द बाबा ने कहीं यूज किया है कोई मुरली में। बहुत अच्छा हिंदी है। आपने भी ध्यान दिया है अच्छी हिंदी के ऊपर, ऐसा मेरा कहना है। बाकी मैंने आपकी गायत्री बहन को याद किया मस्कत, मैंने मस्कत मैसेज भी भेज दिया था और इस वक्त भी मस्कत से कुछ भाई बहन यूट्यूब के द्वारा आपका अनुभव सुन रहे हैं ज्योतिका बहन, और भी कई कर्नाटक वाले भी जुड़े हुए हैं और वो आपको कमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो मैसेज वहां डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो सभी आपके इस अनुभव को आज एंजॉय किया है, हमने खूब किया। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर आज का ये सेशन पूरा करेंगे। थैंक यू फिर से एक बार दिल से आपको धन्यवाद, क्योंकि आज तो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आए। और प्यारे साथियों, देखिए आप सबसे कितना प्यार है। उनका दूसरा टॉप था प्रोग्राम था, उसको साइड पे करके आज हमारे पास आए और शॉर्ट नोटिस आए आज का। तो ये बड़ी बात है आज के दिन के लिए हमारे लिए। तो बहुत बहुत चलिए कुछ देर बाबा की याद में। थैंक यू।